वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं एक अवेयर करने आई हूँ और मैं भी खुद अब जानी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप सब वो चीज़ें जानें और उस चीज़ों को जान के जागरूक होएं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसके बारे में हम जैसे छोटे हाउसवाइफ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन पे बहुत ही कड़ा प्रतिबंध किया गया है कि क्या क्या बंद होना चाहिए। और जैसे कि आपको पता ही है कि इतने सारे प्लास्टिक का अंबार लग चुका है। और प्लास्टिक एक ऐसा सामान है जिसे आप ज़मीन खोद के, मिट्टी खोद के भी उसे दबाओगे ना, और 10 साल बाद भी उसे अगर आप निकालोगे तो सेम वैसे ही होगा। प्लास्टिक गलता नहीं है। तो इस पे हमारा भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 जुलाई को एकदम सख्ती से पालन होगा। वैसे तो कई बार ये बीच में जब नोटबंदी हुआ था और उसके बाद ये पिन्नियों का वो हुआ था कि पिन्नी लेके नहीं, लेकिन अब कड़े से इसकी सख्ती से पालन किया जाएगा। तो ये देखिए 15 चीज़ों को कि 19 चीज़ों को बैन किया गया है। तो वो चीज़ें क्या हैं जिससे हम भी अवेयर रहें। तो कभी मार्केट में जाएं तो हम उस दुकानदार से कहें कि ये चीज़ें तो बैन हो गई हैं, क्योंकि हमें भी हक है। तो स्वच्छ भारत का इरादा मैंने तो कर लिया है, अब आपको भी करना है कि नहीं? देखिए, जो बैन हुए आइटम हैं, जो कान साफ करने वाले प्लास्टिक के जो बड्स होते हैं उसको बंद किया गया है। जो प्लास्टिक होते हैं उसको बैन किया गया है। और उसके जगह पे ऑप्शन क्या आया है कि बांस या अन्य लकड़ी से बने वो बड्स आए हैं मार्केट में। और गुब्बारे में लगने वाली वो प्लास्टिक की डंडी को भी बैन किया गया है। उसके जगह पे वही झाड़ू या बांस की बनी डंडियाँ होनी चाहिए। और जैसे कि सजावट में इस्तेमाल होने वाले जो ये हम लोग किसी चीज़ को सजाते हैं उसके इस्तेमाल करने में जो थर्माकोल होते हैं उस पर भी बैन लगाया गया है। उसके जगह फूल, कपड़ा और पेपर का ऑप्शन है। और प्लास्टिक के जो झंडे, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त आते हैं तो प्लास्टिक के जो झंडे बने रहते हैं उस पर भी बैन किया गया है। और ऑप्शन में कपड़े वाले बैनर इस्तेमाल करने हैं। झंडे, कपड़े से बने झंडे, लकड़ी लगी होंगी और बांस की डंडियां होंगी उसमें। और आइसक्रीम की डंडियों को भी बैन किया गया है, उसके जगह बांस की डंडियां होंगी। और जो कैंडी स्टिक आती हैं उसके जगह वो जो कैंडी स्टिक में जो प्लास्टिक की डंडियां आती हैं उसके जगह लकड़ी की डंडियां का मतलब स्टिक आने की बताया गया है ऑप्शन में। और कप जो हैं, जो आते हैं प्लास्टिक वाले, उसके जगह पे स्टील के कप्स या कुल्हड़ यूज करने के ऑप्शन दिया गया है। और ग्लास के जगह जो प्लास्टिक के ग्लास आते हैं पीने के लिए, जिस पे हम थम्स अप, कोको कोला जाके पीते हैं, उसके जगह स्टील की ग्लास और कुल्हड़ और प्लास्टिक की ग्लास जो है PLA की कोटिंग वाली चाहिए। और बैन हुए आइटम में है चाकू, छुरी, जो अन्य है उसमें जो प्लास्टिक की डंडी लगी होती है उसके जगह पे स्टील के चम्मच या बांस से बनी हुई छुरियां हो। और स्ट्रॉ, जो पाइप होती हैं, जैसे फ्रूटी में ड्रिंक्स, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें स्ट्रॉ होती है, उसके जगह बांस से बने हुए या पेपर के बने हुए होने चाहिए। और जो ट्रे हैं जो प्लास्टिक के, उसके जगह स्टील के प्लेट्स और मिट्टी के बनी प्लेट्स के इस्तेमाल होने चाहिए। और मिठाई के डब्बे पे जो पैक करने वाले सीट लगते हैं, जो पिन्नी के लगाते हैं फैशनेबल के तौर पे आजकल, अब उसके जगह पे बोल रहे हैं कागज के, पेपर बटर और पेपर से बना हुआ लिफाफा इस्तेमाल होना चाहिए। और शादी के कार्ड पे जो इस्तेमाल होने वाली सीट है उसके जगह पे भी इनविटेशन कार्ड को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कोई कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिगरेट के पैकेट्स पे लगी पिन्नियों को भी बैन किया गया है और उसको भी सिंपल, ठीक है। और इसकी कीमतों में क्या क्या फ़र्क है। जो ये प्लास्टिक के ग्लास या कप जो मिलते हैं जिसमें हम पेप्सी पीते हैं वो 3 रुपये के आते हैं। उसके जगह 5 रुपये का कार्डबोर्ड का ग्लास, कीमतें में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी सी। और प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ 25 में 150 आते थे 25 रुपये में, अब वही कार्डबोर्ड के स्ट्रॉ 40 से 50 में रुपये में 50 स्ट्रॉ आएंगे।
थर्माकोल के जो प्लेट हैं 3 से 5 रुपए में एक आते थे, वो पत्तल के प्लेट जो हैं 5 से 7 रुपए के हो गए हैं। और जो इको फ्रेंडली प्लेट हैं वो आपके 15 से 20 रुपए तक के हो गए हैं। और प्रतिदिन निकलने वाला कचरा में से पूरे भारत में प्रतिदिन कितने प्लास्टिक के जो कचरे निकलते हैं, जैसे आपको पता ही है चिप्स वगैरह हम खाते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। पानी की जो बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो हमारा सबसे फेवरेट है वो क्या है, वो भी तो प्लास्टिक के हैं। तो 25,950 टन रोज कचरा निकलता है पूरे भारत में, और ये 28 सालों में 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। इतना ज़्यादा कचरा, तो ये बताइए इतने ज़्यादा कचरा होने से कचरे का इतना अंबार लग गया है। तो अगर हम इन सब पे अभी अवेयर नहीं होंगे तो आने वाले पीढ़ी को हम वो एक स्वच्छ भारत नहीं दे सकते हैं। हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा किस तरह से कैसे। और ये मुझे पता है कि ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती, तो हमें इन सब चीज़ों को अभी से लेके सोचना होगा, है कि नहीं। और आपको बता दें कि कूड़े में सबसे ज़्यादा कूड़ा भारत में, अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा कूड़े का अंबार है तो वो है गोवा, और दूसरे स्थान पे भारत की राजधानी दिल्ली आती है। जो भारत का दिल है वो दूसरे नंबर पे है कूड़े के इकट्ठा करने में। तो सतर्क होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत का इरादा मैंने तो कर लिया है और आपको भी करना है। हम साथ मिल के ये ऐलान करेंगे, है कि नहीं। और मुश्किल है प्लास्टिक की मोटाई की पहचान करना। जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक जो 1 जुलाई से लग रहा है प्रतिबंध, तो हल्के प्लास्टिक जो थैलियाँ होती हैं उसे कैरी कर बैग को लेकर किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। और उससे ये भी नहीं कि उसकी मोटाई कितनी हो, और ना ही हम समझ सकते हैं आम लोग कि किस तरह की उसकी मोटाई हो या किस तरह का वो हो। तो ये देखिए मैंने ये लिया है, देखिए ये वाली जो पिन्नी है ये रिसाइकल हो सकती है। देखिए इस पे ये लिखा हुआ है रिसाइकल। देखिए ये इस तरह की पिन्नियाँ जो इस पे क्या बोलते हैं मोहर लगा हुआ हो। और ये देखिए 76 माइक्रोन लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो ये पिन्नियाँ हैं वो रिसाइकल बिन है। तो अगर हम ये छोटे से छोटे बातों को समझे तो आने वाली तमाम तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। तो मुझे भी ये नहीं पता था, अभी पता चला, तो मैं भी सोची कि क्यों ना ये इन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करूं। आई होप कितने लोगों को नहीं पता होगा। देखिए इसमें रिसाइकल का ये लोगो लगा हुआ है, तो ये पिन्नी रिसाइकल हो सकती है, ये वाली पिन्नी। और माइक्रोन की मोटाई कम से कम 75 होनी चाहिए प्लास्टिक की। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और आगे बढ़ना है। एक अच्छा कदम है और कुछ वक्त लगेंगे लेकिन वो असर आपको दिखेगा। तो अवेयर हो जाना है और हमें भी कुछ करके दिखाना है। जो भी बने अपने से सतर्क रहिए। जब हम दुकानों पे जाएं तो जो हमारा गाइडलाइन तैयार है कि क्या क्या चीज़ों को प्रतिबंध है, जो 19 आइटम है, तो अगर हम सब उसको लेके अवेयर रहें, दुकानदार के पास जाएं, अगर वो दे तो हम उसे बोलें, तो कुछ ना कुछ तो बहुत जल्द नतीजा निकलने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो करना है लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियो को फुल देखिएगा। और मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।